नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है तमाम विद्यार्थियों का सेशन के अंदर है। साथियों, बात करेंगे चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती। खुशखबरी लेकर आया हूँ, पूरे राजस्थान का महासर्वे इस वीडियो के अंदर रहने वाला है। फाइनल चयन किनका होने वाला है, यानी 60 प्लस फाइनल चयन होगा या नहीं होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। और जो वैकेंसी के पीछे नॉर्मलाइजेशन नाम का जो कीड़ा पड़ा है पीछे, इसको समझेंगे कि ये कीड़ा कैसे काम करता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, कौन सी पारी में नंबर बढ़ेंगे, कौन सी में कटेंगे, क्या रिजल्ट आपका 13 जनवरी को आ रहा है, क्या रिजल्ट 15 जनवरी को आ रहा है, क्या रिजल्ट 23 जनवरी को आ रहा है, डीवी क्या होगी, डीवी के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, कौन सा विभाग चुने, कौन से विभाग के अंदर अच्छी खासी सैलरी मिलेगी या फिर पे लेवल क्या रहने वाला है, इस पर हमें चर्चा करेंगे। कितने गुण अभ्यर्थी पास करेंगे, ये तमाम सवालों पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे हैं एसपी सर तारानगर को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वसज फेंक जहाँ तक भाला जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा है भारत सिक्का वही उछाला जाए। आपने राजस्थान के अंदर एक कहावत तो सुनी होगी कि जब आपने घर के भाई ने बूढ़ी लुगाई बिलोणो बिलोया करे, दही बिलोया करे, दही मंथन करने के बाद में घी अलग हो जाता है और लस्सी अलग रह जाती है। तो राजस्थान के अंदर बिलोणो बिलोदियो है बढ़िया तरीकों, घी अलग होगी, क्रीम क्रीम अलग होगी, पीछे बच्चे लस्सी। उपमा दे रहा हूं मैं फोर्थ ग्रेड को, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कहावत एकदम सटीक बैठती है फोर्थ ग्रेड पर। इससे पहले हम चर्चा करते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, रिजल्ट आपका 15 जनवरी को आपके सामने होगा, ठीक है। 15 जनवरी शाम को रिजल्ट डिले कर दिया जाएगा। कितने गुणा अभ्यर्थी पास होंगे? 2 गुणा अभ्यर्थी पास होंगे। डीवी बनवा लीजिएगा, डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। 2 गुणा अभ्यर्थी में लगभग 1,08,000 विद्यार्थी होंगे पास। 1,08,000 विद्यार्थी पास होंगे। अब 1,08,000 विद्यार्थी में आपका नाम आता है या नहीं आता, इस पर हमें चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आपको बता देता हूं कि नॉर्मलाइजेशन से आपका प्रत्येक पारी में होगा। प्रत्येक पारी की बात करें तो आपका पारी नंबर 1, 2, 3, 4 नंबर पारी, 5 पारी और 6 पारियों में आपका पेपर होता है संपन्न। प्रत्येक पारी के अंदर बात करें तो प्रत्येक पारी के अंदर आपके लगभग 18,000 विद्यार्थी पास होंगे, ठीक है। प्रत्येक पारी में होंगे, पारी वाइज पारी होंगे, 2 गुणा के अंदर 18,000 विद्यार्थी पास होंगे। अब कौन सी पारी में नंबर बढ़ेंगे, कौन सी पारी में आपके नंबर बढ़ने के चांस है या प्लस होने के चांसेस हैं। देखो, चांस बता देता हूं, ये सटीक नहीं कहूंगा कि कितने नंबर बढ़ेंगे कितने नहीं बढ़ेंगे, चांस बता देता हूं। पहली पारी में माइनस नंबर होने की बात हो रही है, दूसरी पारी में माइनस नंबर बात होने की, तीसरी पारी में सेम नंबर, जीरो लेवल, ठीक है। चौथी पारी में प्लस, पांचवी पारी में प्लस, छठी पारी में प्लस। अब प्लस का समझ में आया कि मान लो किसी विद्यार्थी की छठी पारी में किसी भी XYZ कैटेगरी से हैं, उनके नंबर आ रहे हैं 70, उनके नंबर 70 नहीं है, 70 क्वेश्चन नहीं है। अगर उनके 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उनके 70 क्वेश्चन सही नहीं है। कितने क्वेश्चन सही हैं फिर उनके? उनके प्लस में सही है, यानी इन्हीं नंबर बढ़ सकते हैं आपके। 75 हो सकते हैं, 76 हो सकते हैं, 74 हो सकते हैं या फिर 72 हो सकते हैं। अगर पहली पारी में किसी विद्यार्थी के 70 नंबर, 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो 70 नहीं समझे भी, ये मैं पहले ही कह रहा हूं। इनके नंबर 65 हो सकते हैं, इनके नंबर आपके 66 हो सकते हैं, इनके नंबर 68 हो सकते हैं। ये रहेगा आपका नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन के तहत आपके टॉप अभ्यर्थी को सिलेक्ट किया जाएगा। टॉपर अभ्यर्थी, जो भी टॉपर अभ्यर्थी रहे। अब वैसे राजस्थान के अंदर पूरी ऑल ओवर के अंदर बात करें तो प्रत्येक साल के अंदर राजस्थान में टॉपर विद्यार्थी रहते हैं लगभग 10,000। लगभग 10,000 विद्यार्थी टॉपर रहते हैं राजस्थान के अंदर, एक साल के अंदर निकलते हैं 10,000। और अब की बार क्या हुआ, 2025 के अंदर टॉपर अभ्यर्थियों की लिस्ट है 92,000 ज्वाइनिंग दे दी गई है। 92,000, 92,000। इसके अलावा
30 से लेकर 35 से 1000 विद्यार्थी अब की बार टॉपर अभ्यर्थी जो रनिंग में भर्तियां चल रही है उनमें डीवी करवा चुके हैं। काफियों की तो 1 गुणा की लिस्ट भी आ गई, जिनकी नहीं आई है उनकी भी आने वाली है। 2 गुणा के अंदर वो चयन करवा चुके हैं। तो 4th ग्रेड को वो विद्यार्थी ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको है वो फायदा ही फायदा है। अब कट ऑफ है, इसके कारण है वो बहुत नीचे जाएगी। 2 गुणा की कट ऑफ की बात करें तो 2 गुणा कट ऑफ है बहुत कम जाएगी। जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की 2 गुणा की कट ऑफ आपकी 70 के आसपास रहेगी। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कट ऑफ की बात करें तो इनकी प्यारे विद्यार्थियों आपकी 65 प्लस के आसपास रहेगी। और एससी और एसटी कट ऑफ की बात करें तो इनकी कट ऑफ आपकी 60 प्लस इसके आसपास रहेगी। इससे प्लस और माइनस इनकी कैटेगरी के अंदर 5-5 करते रहिएगा, 5-5, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये 1 गुणा की लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट जारी होगी तो वो 2 गुणा की लिस्ट जारी होगी और 2 गुणा के अंदर काफी सारे विद्यार्थी यहां पर पास करेंगे। रही बात जो विद्यार्थी आरक्षण का दावा करता है स्पेशल है, किसी भी वर्ग से हो, चाहे वो विडो कैटेगरी हो, डाइवोर्स कैटेगरी हो, एक्स सर्विसमैन हो या फिर दिव्यांग श्रेणी हो, किसी भी खेल कोटे से हो, उनका 40 से अगर % बन रहे हैं, यानी मैं यूं कहूं कि उनके अगर 50 क्वेश्चन सही हैं, लमसम 50 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन से लेकर 60 क्वेश्चन अगर सही हैं, उनका यहां पर 2 गुणा में नहीं, उनका सिलेक्शन 1 गुणा में हो जाएगा, उनका 1 गुणा में हो जाएगा। रही बात आपकी टीएसपी श्रेणी के अंदर है, टीएसपी के अंदर जो भी विद्यार्थी जनरल कैटेगरी के अंदर है, जिनके भी नंबर आपके 70 प्लस आ रहे हैं, 1 गुणा में चयन लेगा। एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो जिनके भी यहाँ पर 65 क्वेश्चन सही हैं, वो 1 गुणा के अंदर है, यहाँ पर क्या लेगा, भी सिलेक्शन लेगा। तो सर है नॉन टीएसपी जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी एससी और एसटी की आपने 1 गुणा की कट ऑफ क्यों नहीं बताई? क्योंकि इनकी 2 गुणा की लिस्ट जारी होगी, 2 गुणा की तो इनकी साथ में 2 गुणा की होगी, लेकिन इनमें अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ इनकी कट ऑफ कम रहती है और जो जनरल और ओबीसी कट ऑफ है वो 1 गुणा की है ही रहेगी। लेकिन पहले हम बात 1 गुणा की नहीं करेंगे, पहले हम 2 गुणा की बात करते हैं। तो 2 गुणा के अंदर है, पहले आपकी 2 गुणा की लिस्ट जारी होगी और 2 गुणा की लिस्ट जारी होने के बाद में हम 1 गुणा का अंदाजा लगाएंगे बढ़िया तरीके से, और अपने आप आपको भी पता चल जाएगा फिर तो कि क्या रही कट ऑफ। कट ऑफ का खेल है वो प्यारे विद्यार्थियों, चिंता छोड़ दीजिएगा, इंतजार आपका खत्म हो चुका है। पूरे राजस्थान की महा सर्वे करने के बाद में, एनालिस करने के बाद में, सारे विद्यार्थियों को डाटा लेने के बाद में, महा सर्वे करने के बाद में हमारे पास यही आंकड़े आ रहे हैं, अभी भी यही आंकड़े आ रहे हैं और बाद में भी, पहले भी यही आंकड़े आ रहे थे, अब रिजल्ट के पास में भी यही आंकड़े आ रहे हैं। तो अगर और भी कोई आपको डाउट, समस्या, दिक्कत है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से मेरे को जरूर बताएंगे, ठीक है। कमेंट कर देना सारे विद्यार्थी और रिस्पेक्टेड कमेंट का रिप्लाई है वो दिया जाएगा वीडियो के नीचे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरे से आप पर्सनल बात करना चाहते हैं तो आप मेरे को इस आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। एसपी तारानगर आईडी रहेगी हमारी इंस्टा की, इस पर आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई ले सकते हैं। फॉलो कर कर मेरे को एसएमएस कर देना ताकि मेरे पास है वो आपके एसएमएस आपका आ जाए, पहुंच जाए। आशा और उम्मीद करूंगा कि जो समझाया है वो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अन्यथा अगर कोई डाउट है तो वो मेरे को अवगत जरूर करवाएंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट पाने के लिए, रिजल्ट पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और इनकी लिंक वगैरह सारी है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पड़ी है। मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा कभी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान।